मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही समसामयिक है मित्रों, बहुत ही डिमांडेड है, आपकी जिज्ञासा के अनुरूप। आप बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और अपेक्षा करते रहे कि जन्म कुंडली पर तो बहुत वीडियो आपने दिया है पावन जी या गुरु जी, लेकिन होरारी कुंडली या केपी होरारी सिस्टम या प्रश्न कुंडली पर भी वीडियो जरूर दीजिए। तो मेरा यह सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं हर विधा में आपको पारंगत करने के उद्देश्य से कि जन्म कुंडली पर आपने देखा, प्रश्न कुंडली पर भी कुछ वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, अंतर इतना होता है कि जन्म कुंडली में पूरे जीवन का वृत्तांत होता है, जीवन की किसी घटना की जानकारी आप कर सकते हैं, लेकिन जब सूक्ष्मतम जानकारी लेना हो या तात्कालिक कोई बात देखनी हो तो उसके लिए प्रश्न कुंडली ज्यादा सटीक होती है, क्योंकि जन्म कुंडली में उतना विशद रूप से माइन्यूट अध्ययन करना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी वो चीजें सही नहीं उतरती है। छोटी छोटी घटनाएं जो है जीवन की प्रत्येक क्षण दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को प्रश्न कुंडली द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो मित्रों, आज का टाइटल है प्रश्न कुंडली द्वारा जानिए क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ मित्रों, कोई प्रश्न करे कि क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं आशंकाएं लोगों में रहती हैं, क्योंकि रोज कहीं न कहीं कुछ ना दिक्कतें पैदा हो रही। तो प्रश्न कुंडली द्वारा जानिए क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लर्न बाय क्वेश्चन हॉरोस्कोप, व्हाट विल बी रिमूव फ्रॉम द जॉब। जी हाँ मित्रों, ये तो एक मात्र एक उदाहरण है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न हो सकते हैं। जैसे नौकरी से निकालने का सवाल है तो अगर जन्म कुंडली से आप देखोगे तो उतना सटीक नहीं पड़ेगा और उतने सही चीजें नहीं आती हैं। प्रश्न कुंडली इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसको केवल प्रश्न कुंडली से देखिए तो तत्काल इसका समाधान मिल जाएगा मित्रों। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र थे, साथी हैं, जो हमारे ही स्थानीय हैं। मैं संयोग से आउट ऑफ स्टेशन था। इन्होंने 7 तारीख को मुझसे फोन पर कहा कि गुरु जी, पावन जी, मुझे एक आशंका है, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मित्र मैं तो बाहर हूं आज, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो प्रश्न कुंडली द्वारा ये जवाब मैं दूंगा। आप मुझे अपने इष्ट देव का नाम लेकर के 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या बोल दीजिए। उन्होंने जो संख्या बोला वो 215 थी। मित्रों, केपी सिस्टम में संख्याओं के आधार पर जो प्रश्न कुंडली तैयार होती है, इसमें सबसे बड़ी खासियत या खूबी यह है कि आप संख्या जिस समय ले रहे हो उस समय आपको समय नहीं है। कोशिश यही करना चाहिए कि उसी समय देखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो जब फुर्सत हो, जब मौका हो, जब बढ़िया समय हो, तो आप उस संख्या को नोट कर लीजिए और कहीं भी किसी स्थान से अगर उस संख्या के आधार पर उस प्रश्न का हल उस परीक्षक के लिए आप देखोगे जब, तो निश्चित रूप से उसका फलादेश सही होगा, क्योंकि ये नियति शास्त्र है। नियति द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है। तो मैंने उनसे नोट कर लिया 215 और आज जो है 12:10:17 पर संयोग से मैंने सोचा, ध्यान आया कि आज उनका प्रश्न का हल करना है। तो आज 10/1/2019 को 12:10:17 पर उनके इस सवाल का निस्तारण मैंने किया और जो आया उसकी कुंडली तैयार किया, वो आपके सामने है। उस समय कुंभ लग्न की कुंडली तैयार हुई। ये केपी लग्न चार्ट है, केपी कष्ट चार्ट है। सभी ग्रहों को जहां जो लग्न कुंडली में है उनको बैठाया गया, कष्ट कुंडली के आधार पर जो ग्रह हैं बैठाया गया, क्योंकि जब लैपटॉप में डाला गया सॉफ्टवेयर में इस सिस्टम के आधार पर 215 अंक पर, संख्या पर जो कुंडली तैयार होती, मैंने बार बार बताया है
कि हूबहू जन्म कुंडली की तरह प्रश्न कुंडली भी तैयार हो जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा है, डेवलप हो गया है कि आपको बहुत आसानी होगी। दशांतर दशा से प्रश्न कुंडली की आती है। तो इसमें इतनी चीजें हमने नोट कर लिया। एक तो राहु की दशा उन पर चल रही है, क्योंकि आज राहु का नक्षत्र है। तो राहु की दशा उन पर 3/8/2010 से और 3/8/2030 तक है। राहु में शनि की अंतर्दशा 9/9/2017 से 16/7/2020 तक है। वर्तमान में राहु में शनि की अंतर्दशा है और शनि में शुक्र की प्रत्यंतर है 17/9/2018 से 9 मार्च 2019 तक। उसके बाद फिर हमने डाल दिया सूर्य की प्रत्यंतर दशा 9 मार्च 19 से 30 अप्रैल 19 तक। हमने देखा निगाह दौड़ा के, तो समस्या का मेरे आचरण जैसे होगा, जैसे मैंने उनको बता दिया, और यह उतरेगा भी सही, यही सही फलादेश। इसी तरह से आप भी प्रश्न कुंडली के आधार पर समाधान निकाल सकते हैं, उचित परामर्श दे सकते हैं। तो मित्रों, अब इसमें नियम है, केपी सिस्टम में कुछ नियम है। उन नियमों की जानकारी अगर हो तो बहुत आसान हो जाता है प्रश्नों का समाधान। केपी का नियम है कि नौकरी के मामले में यद्यपि 6वां स्थान देखा जाता है, लेकिन क्या हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, सब कुछ ये दशम से ही देखना चाहिए। तो प्रश्न कुंडली में अगर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी हो, ऐसा प्रश्न कोई करे कि क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो जब भी कोई प्रश्न हो, अगर उस समय उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में है वो मार्गी है, तो उस प्रश्न का जवाब हाँ में होगा, और वो बकरी है तो नहीं में होगा। तो अगर दशम का उपनक्षत्र स्वामी दशम भाव का मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, तो पहला कंडीशन ये बन जाता है कि हाँ नौकरी से निकालने का योग है। दूसरा चीज कंडीशन ये भी देखना पड़ेगा कि दशम का उपनक्षत्र स्वामी 1, 5, 9 भावों में से किसी भाव का कार्यजेश हो। 1, 5, 9 आप सभी जानते हो कि ये कस्प कुंडली से भाव देखा जाए। ये 1, 5, 9 मतलब लग्न और पंचम स्थान और 9वां स्थान। देखिए दशम भाव जो है कर्म स्थान है, राज्य पक्ष है, नियोक्ता पक्ष है, और उसका व्यय स्थान 9वां स्थान है। 6वां स्थान नौकरी का ऐसा है, उसका व्यय स्थान पंचम में भी जो है नौकरी से निकाले जाने का स्थान, और दूसरे भाव का व्यय स्थान लग्न है। यह भी आपको जहां से तनख्वाह पाते हैं, पैसा पाते हैं, वेतन पाते हैं, धन स्थान से विचलित करने का है, वृद्धि से लो स्थान। तो इस नाते 1, 5, 9 का अगर वो कार्यजेश है दशम का सब लॉर्ड, तो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में, बकरी हो तो मार्गी हो जाएगा, लेकिन मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है तो आप कह सकते हो कि हाँ नौकरी से निकालने का योग है। और ये कब है, तो उसके लिए 1, 5, 9 भावों के कार्यजेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ये घटना घटित होगी। इसी आधार पर वर्तमान कुंडली को हम कसते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए इस आधार पर हमने देखा, पहले तो हम देखेंगे दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कहाँ है। देखिए दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखिए दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है, जो 11, 1, 12 स्वयं के माध्यम से है, और सूर्य के नक्षत्र में इस नाते 11, 7 आया हुआ है, अर्थात 1 इसमें आया हुआ है। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है, जिसमें 1 आया है। और दूसरा चीज केतु सूर्य के नक्षत्र में, राहु केतु यद्यपि बकरी होते हैं लेकिन उनको मार्गी ही माना जाता है। अब सूर्य के नक्षत्र में सूर्य हमेशा मार्गी रहता है, तो पहला कंडीशन तो ये पूरा हुआ कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है। दूसरा कंडीशन है कि 1, 5, 9 का कार्यजेश अगर किसी भाव का है तो मतलब नौकरी से निकाले जाने का योग है। 1 का कार्यजेश सीधा केतु, तो 1 का कार्यजेश होने के नाते 11 1 का कार्यजेश है।
जी। दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु जो है वो 11, 1 और 12 का कार्येश है। अब स्थिति यह है कि केतु और राहु पर व्यापक प्रभाव होता है। इनको ये भी देखना चाहिए कि जिसके नक्षत्र में है, जिसकी राशि में है, जिसकी ज्योति में है, उन पर किसका प्रभाव। देखिए सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य के नक्षत्र को थोड़ा सूर्य के नाते और देखना पड़ेगा कि सूर्य क्या है। सूर्य में देखिए 11, 7, 9, 4, 9 है। आप यहां देख लीजिए तो 9वां स्थान आया हुआ है और पहला स्थान भी आया हुआ है केतु में। इस नाते यह योग है कि नौकरी से निकाला जाएगा, इसमें नो डाउट। तो मित्रों अब यह तो हो गया कि मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है और नौकरी से निकालने का योग है। तो अब कब यह घटना घटित होगी तो हमको महादशा पर आना पड़ेगा। महादशा स्वामी देखिए राहु है, ये 3/8/2010 से 3/8/2030 तक राहु की महादशा चल रही है। इस राहु की महादशा में क्या ऐसा योग बन रहा है तो राहु का आपको देखना पड़ेगा कि क्या 1-5-9 का कार्येश है तो आप राहु को देख लीजिए, पंचम का भी कार्येश है। और अब राहु में बृहस्पति के नक्षत्र में है तो देख लीजिए बृहस्पति भी 5 में है, अर्थात राहु में पंचम स्थान आया हुआ है। इसका मतलब राहु में ये क्वालिटी है कि वो नौकरी से निकलवा सकता है। लेकिन अब किस अंतरदशा में होगा राहु में, अब आज प्रश्न उनका है। राहु में वर्तमान में अंतरदशा शनिश्चर की चल रही है 9/9/2017 से 16/7/2020 तक। शनिश्चर में देखिए यहाँ हमने देखिए केपी प्लेनेट से सिग्निफिकेटर दिया, उसी में से देख रहा हूं बार बार ये चार्ट आपके सामने आता है। अर्थात ग्रह किन भावों का कार्येश है यहां तक यह है और उसका सब लॉर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है ना, ये चीजें कई बार हमने बताया है। तो राहु में शनिश्चर चल रहा है। शनिश्चर में देखिए 11, 1, 12, 9, 9 आया हुआ, अर्थात 1 और 9 आया हुआ है। तो इस नाते राहु में शनिश्चर की अंतरदशा में निश्चित रूप से नौकरी से निकाला जाएगा। अब शनिश्चर की अंतरदशा में किसके प्रत्यंतर में नौकरी से निकाला जाएगा। वर्तमान में देखिए प्रत्यंतर चल रहा है 17/9/18 से 9 मार्च 19 तक, मतलब वर्तमान में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। क्या शुक्र में ही निकाला जाएगा? शुक्र में अब आपको आना है। देखिए शुक्र में 9, 4, 9 है, लेकिन शुक्र शनि के नक्षत्र में है 11, 1, 12 है, अर्थात 11वां स्थान भी इसमें आया है। जब हम प्रत्यंतर पर आते हैं तब वहां सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यंतर दशानाथ सूक्ष्म काल खंड देता है, तब उसको हमको देखना पड़ेगा कि उसका सब लॉर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखिए शुक्र का सब लॉर्ड 9, 4, 9 का भी कार्येश है, 9, 4, 9 का है, लेकिन शनि के माध्यम से 11वां भाव आया हुआ है तो नौकरी से निकालने में 11वां भाव रोड़ा डाल देगा, क्योंकि ये आय का स्थान है, लाभ का। तो शुक्र में यह स्थिति नहीं बन सकती। अब हम आते हैं सूर्य में। सूर्य में आप सीधे देखिए नक्षत्र के माध्यम से सबल भाव आया हुआ है। सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा है 9, 4, 9, मतलब 9वां भाव सबल रूप से आया हुआ है। आप जानते हो अव्वल नंबर जब आता है नक्षत्र के माध्यम से कोई भाव आता है तो सबल हो जाता है। अर्थात शुक्र में देखिए नक्षत्र के माध्यम से 11, 1, 12, 1 तो आया है, लेकिन 11 भी आ गया है। और सूर्य में नक्षत्र के माध्यम से 9, 4, 9 आया, 9, 9 2 बार आया है। और इसके सब लॉर्ड बुध में भी 9, 9 2 बार आया है, 5 भी आ गया है। इस तरह से आप देखोगे तो सूर्य में ज्यादा पावर है। तो राहु में शनिश्चर में सूर्य का कालखंड हमने निर्धारित किया, इसी समय वो घटना घटित होगी और सूर्य का कालखंड आएगा। देखिए सूर्य जो है, सूर्य का प्रत्यंतर आएगा 9 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक, मतलब 9 मार्च 19 से 30 अप्रैल 2019 के बीच में उस परीक्षक को नौकरी से हटा दिया जाएगा, मतलब रिमूव कर दिया जाएगा। ये घटना इस तरह से आप पहली बात तो केपी सिस्टम के नियमों को जानिए, और जिस तरह से एक घटना को मैं बता रहा हूं
ये घटना मात्र उदाहरण है। आप किसी भी घटना को उस नियम के आधार पर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कसेंगे। देखिए, दशा को देखिए, सब लाड़ उसका नहीं सपोर्ट कर रहा है, तभी अंतरदशा में आइए। अंतरदशा का में भी उसकी सब लाड़ अगर सपोर्ट करे तो उसी के अंतर में आइए, और उसका भी सब लाड़ सपोर्ट करे तो उसी के प्रत्यंतर में देखिए। लेकिन अगर दशा नाथ सपोर्ट कर रहा है, सब लाड़ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके प्रत्यंतर में घटना नहीं होगी। तो फिर अंतरदशा को देखिए, अंतरदशा उस घटना को सपोर्ट कर रहा है, उसका भी सब लाड़ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस अंतरदशा के प्रत्यंतर में वो घटना नहीं होगी। फिर उस प्रत्यंतर को लीजिए जिसमें उसका अंतरदशा, जिसमें उसका वो अंतरदशानाथ का सब लाड़ भी सपोर्ट करता है, उसके प्रत्यंतर में वो घटना घटित होगी। जैसे राहु में हमने शनि आ गया। अब शनि में हमने शुक्र को देखा, तो शुक्र का सब लाड़ 11वें को भी बता रहा था, इस नाते सपोर्टिंग उतना नहीं था। लेकिन सूर्य का सब लाड़ भी 9 को सपोर्ट कर रहा है, इस नाते सूर्य को हमने लिया। तो सब लाड़ उस घटना को, शुभ या शुभ प्रभाव को कब होगा कि नहीं होगा, इसको सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। इस रूप से आप पैनी निगाह से देखोगे, पैने दिमाग से तो निश्चित रूप से घटना सही समय पर घटित होगी मित्रों। तो इसी तरह से आप केपी सिस्टम के नियमों को जहां आप लागू करोगे, जिस घटना संबंधित उन नियमों को लागू करोगे, निश्चित रूप से लागू होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे इस बात को, इस लॉजिक को, इस वीडियो को आप बहुत समझ गए हो। और बार बार मैं वीडियो दे करके आपको इतना निपुण बना दे रहा हूं, बना देना चाहता हूं कि आप स्वयं एक प्रवीण ज्योतिषी बन करके लोक कल्याण कर सकें और जस और मान के भागी हो सकें। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते पुनः आपसे अंत में आग्रह करता हूं कि अगर मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बगल में जो आती है उसको जरूर पुश कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें और मित्रों को शेयर जरूर करें, तथा सभी दर्शक मित्र सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।